क्या है कहानी इस सवाल की, ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है। सामने है आपके साइन ए, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। साइन ए हो गया, नीचे है बेटा सेक ए, प्लस में टेन ए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। -1 है, प्लस में कॉस ए, और नीचे है कोसेक ए, प्लस में कॉट ए -1, और इसको हमें 1 के बराबर प्रूव करना। नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल के अंदर क्या किया जाए, मेन चीज थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब हमें 1 लाना है, ऊपर साइन ए है, कॉस ए है, और नीचे है सेक ए, टेन ए, कोसेक ए, कॉट ए, तो आप क्या करिए, सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लीजिए, या ए है तो ए में बदल लीजिए। किस तरीके से, देखिए अब देखो, ये आपका साइन ए हो गया, नोट डाउन करते चलिएगा। सेक ए क्या होगा, 1/cos ए लिखा जा सकता है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया, ठीक है, -1 हो गया, प्लस में यहाँ पे कॉस ए है, ये कॉस ए लिख दीजिए, कोसेक ए 1/sin ए है, ठीक है। कॉट ए क्या हो गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए हो गया, है कि नहीं, और -1 हो गया एज इट इज, और ये 1। क्लियर है, बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब इसका जरा एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम जब आप इसका लेंगे, 1 मिनट, चलिए, तो इतनी बात समझ आई। अब हम यहाँ पर बेटा अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ये, चलो 1 मिनट रुको, ये हटाओ जरा यहाँ से, ठीक है। अब क्लियर, चलिए, तो ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये भी मैंने क्या किया, इसको इनमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखिए साइन ए है, एज इट इज साइन ए लिख दो, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेते हैं नीचे, इसका कॉस ए है, तो कॉस ए एलसीएम आ गया, यहाँ 1 प्लस साइन ए आ गया, माइनस कॉस ए आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉस ए, ये बेटा एज इट इज, ये कॉस ए आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम जब हम लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ये 1 हो गया, कॉस ए हो गया, और माइनस साइन ए हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। अभी तक क्लियर हो रहा है, बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा किस तरीके से चलेगा, ये देखो, ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं बेटे, ये जो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ये देखो, नोट डाउन करते रहना है ना। ये देखिए, ये कॉस ए साइन ए बन गया, ऊपर क्या बन गया, कॉस ए साइन ए बन गया, और नीचे इससे डिवाइड करना था तो रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर बेटे क्या बना, ये कॉस ए साइन ए ऊपर गया, कॉस ए साइन ए ऊपर गया, नीचे 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज। बोलो बात समझ आई, क्लियर है, बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या रहने वाला है सवाल में। अब इतनी सी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब देखो, कॉस ए साइन ए है, इस पर फोकस करो, ये दोनों चीजें सेम है, तो कॉस ए साइन ए में बाहर निकाल लूं, बोलो कोई दिक्कत। अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। बोलो इतनी बात समझ आती है, क्लियर हो गया। नोट डाउन करते रहना बेटे, ठीक, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो एक बार आप कर चुके होंगे और दूसरी बार ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस ए साइन ए एज इट इज चलने दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए है, प्लस में यहाँ पर देखना 1 अपॉन 1, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो साइन ए प्लस का हो जाएगा, ये देखिए, इससे हटाओ, यहाँ पर देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 1 है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन ए हो गया, माइनस कॉस ए हो गया। बोलो बात समझ आए। अब साइन ए प्लस माइनस, तो यहां पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है, समझ आती है। तो आगे देखिए, ये देखो, अब यहां पर थोड़ा सा एलसीएम की बात आएगी। तो इसे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना, ये वाली चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी भाई, दोनों का प्रोडक्ट करना है, अलग अलग चीज है, तो ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या चला गया, 1 माइनस साइन ए प्लस में कॉस ए इधर आ गया इसकी जगह पे, और इसकी जगह पर ये वाली चीज आ जाएगी प्लस में 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। बोलो एग्री। यही है इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, मेन चीज। ठीक है, साइन ए से बेटे साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, एक और एक दो। ठीक है, और नीचे 1 माइनस इसको ओपन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी यूज, ए माइनस बी इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितनी बात समझ आती, बस वही लगाया। ठीक है, तो यहां पर -2 कॉस ए और साइन ए, बात समझ गए। ठीक है भाई, इसको मैंने ओपन किया तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, -2 साइन ए कॉस ए, ये आपका 1 एज इट इज था, ब्रैकेट के साथ कुछ बाहर भी था जो हम मिस कर रहे हैं, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, बात समझे, क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहां पर देखिएगा, यहां पर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कॉस ए साइन ए एज इट इज रहने दीजिए, ऊपर बेटा 2 बना हुआ है, नीचे 1 माइनस, ये पूरा 1 बन गया, -2 कॉस ए साइन ए आ गया। भाई ये पूरा तो ऐसे थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। बस अब इसे आप ओपन कर दीजिए, ओपन जब आप करेंगे इसको तो ये देखिए क्या है, कॉस ए साइन ए एज इट इज, ये वाला ऐसे ही, यहां पर 2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस ए और साइन ए। बोलो बात समझ आई, इससे ही कैंसिल हो गया, नीचे ये बचा, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल 1 इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? सवाल कैसे चलाना समझ गए ना, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है जी सवाल, देखते हैं कैसे होगा। क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, tan a दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a दे रखा है, इसका स्क्वायर है, ये बेटे cot a है, नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a है, इसका होल स्क्वायर है, और इसे sin a cos a के बराबर करना। बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, ये एज इट इज चलने दो बेटा, ये tan a हो गया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में cot a ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये क्या बनता है, ये कोसेक स्क्वायर a बनता, इसका स्क्वायर कर दो, sin a cos a कर दो, जो आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। बोलो इतनी सी बात समझ आती है भाई, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चलने वाला है सवाल में। ये tan a बेटे, tan a रहने दो, ये sec स्क्वायर स्क्वायर sec 4a हो गया, प्लस में ये cot a है, स्क्वायर स्क्वायर, तो कोसेक 4a हो गया, और यहां पर sin a cos a आ गया। बोलो एग्री, क्लियर है। अब देखिए, अब इसे साइन कॉस में बदलूंगा मैं, इस तरीके से tan को क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन में cos a लिख सकता हूं, और ये 1 अपॉन में cos, भाई sec 4 है तो 1 अपॉन cos 4a लिखा जा सकता है। ये आपका cot था, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, cos a अपॉन में sin a लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 4a। बोलो बात समझ आई, और ये आपका sin a cos a एज इट इज। बोलो बात समझ आई। इससे बेटे ये 3 टाइम्स कट रहा है, तो ये क्या बन गया, sin a अपॉन में, ये sin a है, ये कटने के बाद ये आपका यहाँ पर cos क्यूब a आ रहा है, तो यहाँ पर 1 अपॉन cos क्यूब a लिख दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इन द सेम वे साइन से ये 3 टाइम्स, तो cos a लिखा, और 1 अपॉन साइन क्यूब a लिखा, और ये बेटे sin a cos a चलने दिया राइट हैंड साइड। नोट डाउन करते रहना, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब देखना टर्निंग पॉइंट इस सवाल का, ये ऊपर चला जाएगा, तो sin a cos क्यूब a आ गया, प्लस में cos a ये वाला, और ये साइन क्यूब a आ गया ऊपर,
कॉस से साइन ए कॉमन ले लो, कॉस से साइन ए कॉमन अगर मैं लेता हूं तो यहां से 3 पावर है तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहां से बेटा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 होती है तो कहने का मतलब कॉस ए साइन ए रह जाएगा सिर्फ, और आपकी राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए कॉस ए है। तो आप कह देंगे हेंस प्रूव। इज दिस क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं भाई। ये रहा, देखा जाए समझा जाए, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं बेटे। इन सवालों को समझने के लिए मेन चीज क्या, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक, चलिए क्या है भाई, sec 4a है 1 माइनस साइन 4a है -2 tan स्क्वायर a है और ये 1 है, इसके बराबर आपने प्रूव करना है। ध्यान से देख लीजिए, सही तरीके से नोट डाउन किया सवाल। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। sec 4a को ऐसे ही रहने दो, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, बोलो एग्री। नोट डाउन कर लेना इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, -2 tan स्क्वायर ए एज इट इज, ये वाली चीज क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई ये sec 4a है मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज और 2 tan स्क्वायर ए और ये 1 है। इसको ध्यान से देखिए, मैंने ये किया है, दिमाग में बैठा लेना। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस 4a, इसको लिख सकता हूँ, और ये कॉस स्क्वायर ए है ही 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, -2 tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ 1 के बराबर। नोट डाउन करो खटाखट खटाखट। चलिए आगे देखते हैं बेटे, इससे ये 2 पावर रह जाएगी तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए आ गया और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, ये -2 tan स्क्वायर ए आ गया और ये 1। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कुछ ऐसा था बेटे, ये कॉस स्क्वायर ए था और नीचे कॉस 4a था। कहने का मतलब 2 पावर कट जाएगी ना तो कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा नीचे। इतनी बात समझ आती है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसे इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के साथ जाएगा, -2 tan स्क्वायर ए और ये 1 होगा, बोलो एग्री। ये क्या बनता है, sec स्क्वायर ए लिख दो, ये क्या बनता है tan स्क्वायर ए लिख दो, ये क्या है एज इट इज tan स्क्वायर ए और ये 1 है, ये वाला ऐसे। ध्यान से नोट डाउन करो। अब देखिए यहां पर ये बन गया sec स्क्वायर ए, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस tan स्क्वायर ए रह जाएगा 1 और ये क्या होता है 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पता है ना ये वाली, ये क्या होता है, बस इसी का ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द गेम इज ओवर। क्लियर है, ध्यान रखिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे सवाल हैं बेटे, बेसिक वीडियोस जरूर देखें पहले, उसके बाद इस पर आए। डायरेक्ट करोगे तोते उड़ जाएंगे। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या है जी, कॉट स्क्वायर ए है, देख रहे हैं, साथ में बेटा sec a -1 है। ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, और ये मुझे sec स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस sec a में बदलना है। कैसे ही बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे, इसके बराबर प्रूव करेंगे, है ना। जब मैं सब बच्चों से पूछता हूँ कहते हैं सर ऐसे करेंगे। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं सवाल। sec a है, साइन ए है, साइन साइन sec। चलिए अब थोड़ा सा कॉट स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को किसी में बदल सकते हैं। अब देखिए कॉट को मैं क्या लिख दूं बेटे, sec चाहिए ना, कॉट को मैं बेटे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, इसको लिख दिया। sec a को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, -1 कर दिया, और नीचे 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही उतार देना। बोलो बात समझ आई? ध्यान से देख लो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एलसीएम मारेंगे बेटा, क्या बनेगा ये देखो, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये तो है ही,
इसको जब सॉल्व किया तो cos A आया और 1 माइनस cos A आया यहाँ पे। बोलो बात समझ आई। इस पूरे को ब्रैकेट में डालता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे किसके बराबर करना है भाई, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए। ठीक है, और इसके साथ सेक स्क्वायर ए। बात समझ गई, इसके बराबर मुझे प्रूव करना है। चलिए बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहां पर साइन है कॉस है, 1 माइनस कॉस है, और अच्छा जी ठीक है, अच्छी बात है। कुछ हो रहा है यहाँ पे, लिख सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है? बोलो बोलो, आगे कुछ हो सकता है? अभी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं बेटे, ये कॉस स्क्वायर ए कर दो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकता हूं मैं इसको। 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे है और नीचे कॉस ए है ही, ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया, डिवाइड बेटा 1 प्लस साइन ए से मैं कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब आप देखोगे जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये देखो, इसको राइट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए 1 प्लस सेक ए ब्रैकेट में और सेक स्क्वायर ए लिख दे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस से तो बेटे एक ही हट गया, तो कॉस ए आ गया, नीचे यहां से ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे है ही, डिवाइड कर दूंगा इस पूरे को 1 प्लस साइन ए से। बोलो बात समझ आई। और इधर लिख देना ऐसे ही 1 प्लस सेक ये और सेक स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। ठीक है भाई, कॉस से कॉस उड़ गया, एक उड़ा दिया हमने, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे तो बेटे ये कट गया, तो नीचे क्या आ गया, कॉस ए ये आ गया अपॉन में 1 प्लस कॉस ए आ गया, है कि नहीं। ये इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए आ गया। बोलो बात समझ आई। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व होता है। बोलो, लग रहा है कुछ होगा इसमें। ये देखिए, हमने जब इस पूरे को सॉल्व किया तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन दिस आ रहा है। तो आगे इस पर मेहनत ना करके आप अब इसको पकड़ लो, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस सेक ए। बात समझे। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है, हमारे पास ये आ रहा था, तो कॉस स्क्वायर को अब देखो, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूं। यहां पर मैंने खोल दिया इसको। ठीक है, यहां पर 1 माइनस साइन ए है और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं। बोलो क्लियर है। राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा काम कर लिया। तो अब जरा ध्यान से देखोगे, इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ कि नहीं। इससे ही कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए बचा यहाँ पे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉस ए तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस में 1। बात समझे। तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये रहा आपका, कॉस ए ऊपर था, कॉस ए ऊपर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड एंड द गेम इज ओवर। कभी कभी क्या होगा, दोनों साइड से आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी एक साइड पे काम करते करते एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप दूसरी साइड पे दिमाग लड़ा लें, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। नोट डाउन करिए इसको, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वाह, ये देखिए क्या है ये सवाल, ऐसा कुछ दिख रहा है ये, है ना। तो क्या बोला जा रहा है भाई, इसको इसके बराबर और इसके बराबर प्रूव करना है। कहने का मतलब क्या है, लिख लो पहले इसे, ये है जी पहली लाइन। ठीक है, फिर क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, इसको मुझे चलिए इसके बराबर प्रूव कर देता हूं, है ना। साइन ए tan ए है और माइनस कॉट ए और कॉस ए है। ठीक है, एक बार इसको इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, तो कैसे होगा, कैसे होगा, ये देखो ऐसे होगा। यहां पर आप इसे कन्वर्ट करो साइन कॉस में,
तो कॉस ए अपॉन में साइन ए हुआ, प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए हुआ। बोलो खोपड़े में घुसी बात। और ये क्या है, ये है बेटा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना, नोट डाउन कर लेना, है ना साथ साथ। यहां पर एलसीएम लो बेटा, यहां पर एलसीएम यहां पर, ठीक है। साइन अपॉन कॉस आ गया, सॉरी साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखना, तो ये बन गया बेटे साइन ए कॉस ए, ठीक है, प्लस में ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। भाई साइन ए से इसको डिवाइड करोगे कॉस ए बचा, कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट मार दीजिए, और ये आ गया बेटे साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। इसे मुझे टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए और कॉस ए इसमें बदलना, ठीक है। बात समझे, क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं कहने जा रहा हूं आपको। मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये और ये पूरा, ये बेटे एक आइडेंटिटी पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होती है नहीं पता होगी, है ना, जो भी पढ़ते थे तुम होनी। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो ये पूरी आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन खटाक से होगा। अब देखना, इसको मैंने लिख दिया साइन क्यूब ए, ठीक है, और माइनस कॉस क्यूब ए, माइनस कॉस क्यूब ए, और नीचे क्या लगा दिया साइन ए कॉस ए, क्या लगा दिया साइन ए कॉस ए लगा दिया। बोलो बात समझ आ रही है भाई। ये वाली आइडेंटिटी याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये होती है। अब देखिए यहां पर हम करेंगे इसे डिस्ट्रीब्यूट। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी, ऐसे करेंगे, ये देखो साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए कॉस ए। तो अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, साइन ए से ये पावर 2 रहेगी, कॉस ए से ये पावर 2 रहेगी। कहने का मतलब साइन ए आ गया और नीचे आ गया बेटे कॉस ए 1, ठीक है। और यहां पर कॉस ए आ गया 2 बार और नीचे आ गया बेटा साइन ए। बोलो किसके बराबर प्रूव करना था, इसके बराबर। क्या है ये, टेन ए साइन ए है और माइनस कॉट ए और कॉस ए है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखना, साइन अपॉन कॉस क्या है, टेन है, टेन ए लिख दिया, और साथ में क्या आ गया साइन ए आ गया, कौन सा ये वाला, माइनस की जगह माइनस आ गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है जी कॉट ए, और इस साथ में क्या आ गया कॉस, कॉट ए कॉस ए। अब इसको देख लो और इसको देख लो, हैंस प्रूव लिख देना। गेटिंग माय पॉइंट, क्या समझे भाई। इस तरीके से सवाल चलाना है, ठीक है। और इन सवालों को करने के लिए बेटे आपको प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस वीडियो जरूर देखो जो बेसिक्स हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई है कि नहीं। अब देखिए इसमें एक पार्ट और था, इसे जरा मैं हटा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। इसको जरा हटा देते हैं, ठीक है। और देखिए अब जो मैं आपको कह रहा हूं, जी एक पार्ट तो आपने कर दिया, अभी तक हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को इसके बराबर किया। एक ये दिख रहा है, क्या है ये, सेक ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए। इसको भी मुझे साइन ए टेन ए, अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे 100% मार्क्स नहीं आते चिलगोजे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मुझे इसके बराबर करना है, तो मैं क्या करूं, इसको कन्वर्ट कर दूं 1 अपॉन कॉस ए में। इसको मैंने किया, इसको क्या कर सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, और इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बोलो बात समझ आई। क्या किया मैंने भाई, इसको इसकी जगह पे बदल दिया, इसको इसकी जगह पे, सबको कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में। राइट हैंड साइड क्या है भाई, साइन ए टेन ए है जैसा कि दिख रहा है, माइनस कॉट ए और कॉस ए है। खोपड़े में घुस रही बात, ठीक। चलिए अब देखना, इस साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो साइन ए लिख सकता हूं, नीचे कॉस ए आ गया,
बोलो, ये बात समझ आती है? ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए लिख दूं, एग्री, और नीचे साइन ए लिख दूं। इधर क्या लिख दूं, साइन ए टेन ए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और माइनस कॉट ए और कॉस ए। खोपड़े में घुस रही बात, ठीक है। अब यहां से साइन अपॉन कॉस क्या है, टेन ए है, साइन ए ऐसे ही है, माइनस की जगह माइनस है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या है, कॉट ए है, और साथ में क्या है, कॉस ए, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, इसे देख लो, उसे देख लो, टेन ए साइन ए, टेन ए साइन ए, माइनस माइनस माइनस, कॉट ए कॉस ए, कॉट ए कॉस ए। तो यहां पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। गेटिंग माय पॉइंट? सवाल चलाओ, अच्छा चलाओ, बढ़िया चलाओ, एग्जामिनर भी बोले कि भाई पूरे नंबर देने। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।